हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ आदिति। और आज के दिन मतलब 6 जनवरी को थर्ड शिफ्ट में मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। तो वील हैव अ डिस्कशन ऑन द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड एंड द लेवल ऑफ द एग्ज़ाम। लेवल ऑफ द एग्ज़ाम मैं शुरुआत में नहीं बोलूँगी कि इट वाज मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट और इजी टू मॉडरेट और वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज क्योंकि मेरे लिए जो डिफ़िकल्ट का लेवल है शायद मतलब वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे कि आप कौन सा मॉक दे रहे हैं, आपका ब्रेन जो है वो किस मॉक टेस्ट से यूज टू है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। तो इसीलिए हम सबसे पहले एक कंक्लूजन नहीं देंगे कि वो इजी टू मॉडरेट था या फिर जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले अपने फेवरेट सेक्शन की बात करूँगी, इंग्लिश की। तो इंग्लिश में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ये आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। आपको वो भी बिल्कुल से वो भी बहुत सही एनालिसिस देते हैं। और ये है कि मुझे जो क्वेश्चंस याद है वो सब इसमें होगा। तो सबसे पहले इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के 9 to 10, 8 to 9 क्वेश्चंस थे, जिसमें 2 जो सिनोनिम्स थे बहुत इजी सिनोनिम्स थे। पहला की था, की का सिनोनिम बताना था, मतलब की समथिंग इम्पॉर्टेंट, और जॉइंट, जॉइंट मतलब कलेक्टिव। ठीक है, तो ये 2 सिनोनिम्स थे और बाकी उसमें एक था कि ट्रू बताइए इसमें से 4-5 लाइंस में। और ज़्यादा एनालिटिकल नहीं, बिल्कुल भी एनालिटिकल नहीं था, ज़्यादा छोड़ो बिल्कुल भी एनालिटिकल नहीं था। आप इनफैक्ट जैसे 75% हो गया, 3500 हो गया, तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस में उसमें दिया हुआ था कि जैसे ही क्वेश्चन में 7500 आया तो दिमाग कहता है कि सीधा 7500 ढूंढो पैसेज में और देखो, तो वैसे वैसे क्वेश्चंस थे। इट वाज वेरी, आई थिंक वो बहुत आसान कर दिया था। ठीक है, बट फिर भी मैंने इसको पहले नहीं बनाया, पहले मैंने दोनों सिनोनिम्स करके पूरा पेपर किया, फिर लास्ट में मैंने आकर इसको बनाया, बट ये ईजी था। ठीक है, और बेसिकली जो पैसेज था वो वाटर स्कार्सिटी पे था। एक डेपोरा करके एरिया, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, डेपोरा करके एरिया था जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी थी। तो पता चला, तो जब भी 2 लोग होते हैं, वी केयर एनजीओ का नाम होता है, और वहाँ से 2 लोग आते हैं और वो लोग कैसे वाटर स्कार्सिटी को ठीक करते हैं और उस एरिया को, वो एरिया को इतना अच्छा कर देते हैं कि जो साइड में जो एक वो तो खुद वेल डेवलप होता ही है, वहाँ पे तो वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक होती ही है। साथ साथ जो आजू बाजू के 5 विलेजेस थे, एग्जैक्ट याद रखना 5 ही विलेजेस लिखा था उसमें, तो जो 5 विलेजेस थे वो कैसे उसको भी हेल्प करता है और वहाँ से वहाँ वहाँ का भी डेवलपमेंट करता है, वहाँ पे भी वाटर स्कार्सिटी की जो प्रॉब्लम्स थी उसको ठीक करता है। तो बेसिकली वाटर वाटर स्कार्सिटी पे था और कैसे इसका इम्प्रूवमेंट होता है, वही था ये पैसेज। तो ऑल्दो मैंने पूरा नहीं पढ़ा था, बट मुझे मतलब थोड़ा पढ़ लो तो समझ आ जाता है कि क्या था, इस लेवल का था वो, मतलब पैसेज, तो आप समझ सकते हैं। सेकंड, मिस स्पेल्ड थे उसमें। मिस स्पेल्ड मुझे लगता है मिस स्पेल्ड थोड़े से एक आध क्वेश्चन था थोड़ा मतलब जो सोचने पे तुमको विवश कर दे, तुम वन गो में करके नहीं निकल सकते हो। ठीक है, ये मेरा एनालिसिस कहता है, आई डोंट नो अबाउट एनीबडी एल्स। तो मुझे लगता है मेरा एक क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है इसमें कि मैंने उस पर ऑल आर करेक्ट, मे बी ऑल आर करेक्ट किया है। ठीक है, तो आई डोंट नो कि वो सही है या नहीं, वो एक मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। पैराजम्बल, पैराजम्बल को भी मैंने मार्क किया और मैं आगे बढ़ गई, और मैंने फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट जो होता है, फ्रेज रिप्लेसमेंट इजी वंस जो आते हैं कि ABCD करके थोड़ा हिंट ले लो और फिर बना लो, तो वो 3 क्वेश्चंस थे वो किए मैंने। और एरर के जो 6 क्वेश्चंस हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि एरर में एक आध क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है। जैसे एक जो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपने आंसर्स लिखना इफ़ यू नो, कि जो था लाइन की द डॉक्टर टोल्ड दैट द पेशेंट वाज नॉट इल और सिक। ठीक है, आई थिंक इट्स ईदर वे, आई डोंट नो, मुझे ज़्यादा मैं ज़्यादा विश्वास कर पा रही थी कि इधर वे होगा, बट मैंने इन एनी वे कर दिया। ठीक है, ही इज़ नॉट सिक और इल इन एनी वे, ये कर दिया मैंने। अब मुझे नहीं पता
वो सही है या नहीं। तो ये वाला, और एक और क्वेश्चन था आई थिंक जिस पे मुझे थोड़ा डाउट है, बट आई डोंट रिमेंबर इट राइट नाउ। अगर मुझे याद आया तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूँगी उसको, और मुझे करेक्ट बता देना अगर तुम्हें लगता है कि तुमने करेक्ट किया है। और कॉलम के 2 क्वेश्चंस थे। कॉलम के 2 क्वेश्चंस थे जिसमें कि ओ गॉड, उसमें भी मुझे एक क्वेश्चन पे डाउट है, और ये बहुत फ्रेश है, तो आई विल पुट इट हियर। ए जो तीनों थे, मतलब तीनों, मेरे हिसाब से जो आंसर था वो तीनों का बन रहा था। ही वॉज नॉट एबल टू कोप विथ एंड ही लेफ्ट द कॉलेज इन द सेकेंड सेमेस्टर। क्या ये सही है? प्लीज़ टेल मी टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज। तो ये था, मैंने तीनों लगाया है, तीनों के पेयर्स बन रहे थे जो एक क्वेश्चन था उसमें। तो ये हो गया। अभी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए यही है भाई, स्ट्रेटजी बार बार नहीं बताना है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ तीर मारू क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस पढ़ते जाओ। और जो जो जैसे ऑलिव बोर्ड का मॉक मैंने बहुत बहुत रेयरली दिया है मॉक मैंने, ये तो मैं बता दूँ, क्योंकि इट इज़ अ बिट नॉट डिफ़िकल्ट, ये भी नहीं कह सकते हैं, बट आई डोंट नो, मैंने बड़े कम मॉक्स दिए हैं तो दे पाई हूँ बिकॉज ऑफ माई जॉब, क्योंकि मुझे जो टाइम मिलता था उसमें थोड़ा बहुत जीए करती हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं कॉन्स की। कॉन्ट जो कि मेरा फेवरेट सेक्शन है जिसमें मुझे नंबर नहीं आते हैं। तो क्वांट में सिंप्लीफिकेशन के 12 क्वेश्चन, 11 से 12 क्वेश्चन थे जो कि बिल्कुल भी लंबे लंबे क्वेश्चंस नहीं थे, या फिर आपको बहुत कंफ्यूज करने वाले भी नहीं थे। हाँ, थोड़ा दिखाने के लिए उसमें ऐसे कर दिया था कि जैसे 18√5 डाल देगा और उसके नीचे 9√5 डाल देगा, तो भाई ये दिखने में थोड़ा सा लगता है कि अरे रूट डाल दिया, कैसे कर दिया, बट ये 5√5 कैंसिल हो गया, 9 से 18 है ना, तो और +18 था मे बी, तो 18 to 20 वैसे था। और आप अगर थोड़ा अच्छे से करते हो तो आई थिंक सिंप्लीफिकेशन वाज वेरी मच डूएबल, और ये लास्ट में दिया हुआ था, फर्स्ट में नहीं था ये। तो अगर तुम पहले के क्वेश्चंस में उलझ जाओगे तो सिंप्लीफिकेशन तक नहीं पहुंच पाओगे, तो हमेशा याद रखना कि पहले सिंप्लीफिकेशन को करना है और एक अच्छा खासा 10 नंबर ले लेना है, उसके बाद जो भी समय और दिमाग खपाना है वो करना है। तो सिंप्लीफिकेशन की बात हो गई। अब मिसिंग नंबर 5 थे, मिसिंग मेरा एक नहीं बना है, जो सीरीज़ मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था, जो 21 के बाद 10 के बाद 9 के बाद आई डोंट नो वो क्या था, है तो प्लीज़ वो बता दो, क्योंकि एग्ज़ाम के क्वेश्चंस तो वैसे ही आए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसके बाद फिर वो गायब हो जाता है और फिर मे बी हमें उसका आंसर पता भी नहीं चलता है। तो वैसे ही बता दो अगर किसी को याद है तो। और अरिथमेटिक भाई मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरा उसमें क्वेश्चन नहीं बनता है, तो अरिथमेटिक मुझे थोड़ा टाइम लगता है बनाने में। अरिथमेटिक के भी 7-8 क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने शायद एक क्वेश्चन बनाया है अरिथमेटिक में। और केसलेट केसलेट जो था वो मैंने नहीं किया है, क्योंकि मेरी उतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो केसलेट, एक तो दिखने में ही उतना अच्छा नहीं लग रहा था, और बनाने का भी मेरा ऐसा कुछ खास मेरे हृदय से आवाज़ नहीं आई कि मैं बनाऊँ। तो टेबुलर जो क्वेश्चन था वो बहुत इजी था, उसमें सीधा सीधा डाटा ABC कार दिया हुआ था और मंडे से लेकर थर्सडे तक था, और उसके 3 जो क्वेश्चन थे वो तो बिल्कुल ही बहुत ही ईजी, कि भाई इसका बस रेशियो निकाल दो, देखो डिजिट और रेशियो निकाल दो, एक था एवरेज निकाल दो ऐड करके, तो वैसे था। और 2 क्वेश्चन जो थे वो थोड़े लेंदी थे, बट वो भी देखने में लेंदी, बनाने में बिल्कुल ईजी। भाई 2/5 अगर है तो कितना है, तो तुम कर दो सीधा, बस बस उतना ही था। और हो गए क्वेश्चंस ये, मैथ्स बस इतना ही था। और अब हम आते हैं रीज़निंग पे। तो रीज़निंग में सबसे पहले अच्छी बात ये है कि 4 पज़ल्स थे, चारों पज़ल्स मेरे 1 गो में बन गए, और कहीं भी फंसी नहीं मैं, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि मैं दोबारा
मतलब मुझे आजू बाजू से ऐसे सुनाई दे रहा था कि लोग ऐसे कट कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगा कि हाँ चलो अदिति, टेक योर टाइम बट सही बनाओ। तो रीजनिंग में 5 5 क्वेश्चंस थे। अनसर्टेन पजल था जिसमें कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 18 लोग बैठे थे, ठीक है। अब कोई कमेंट बॉक्स में आके मत बोलना कि 16 लोग बैठे थे, वैसे ही कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। 18 पीपल वर सिटिंग, और ये अनसर्टेन था, वन साइडेड देख रहे थे ये लोग, और ये बन जाता अगर तुम 2 सेकेंड एक्स्ट्रा कॉशियस होकर बनाओ तो ये 1 गो में बनेगा तुम्हारा। और 5 क्वेश्चंस थे, मंथ बेस्ड पजल था। 2 और 29 डेट्स थे, और मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर के मंथ थे। तो ये भी अगर तुम 2 सेकेंड्स एक्स्ट्रा कॉशियस होकर बनाओ तो ये 1 गो में बन जाएगा, और तुमको दोबारा से इसको काट के हड़बड़ी में गलत करके दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। और 5 इन आउट वाला था सर्कल में, और वो लोग मिडिल इन और कॉर्नर आउट ऐसे बैठे थे। और ये भी बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं था, तुम बना सकते थे एक बार में। और 5 वो वाला क्वेश्चन था जो जिसका एंड और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताते हैं। 8 लोग थे, और जो नहीं बनता है 4 पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है, एक के 2 और दूसरे के भी 2, वैसे। बट ये भी बहुत जल्दी एलिमिनेट हो गया। तो वैसे हो गया ये। अब सिंपल कोडिंग का एक क्वेश्चन था जो कि मैंने स्टार मार्क किया था, बट मैं वहाँ पे जा ही नहीं पाई दोबारा। और इनइक्वालिटी के भी 3-4 क्वेश्चन थे जो शुरुआत में ही थे, उसको मैंने स्टार मार्क कर दिया था। और फिर मैं लास्ट में जब मेरे सारे पजल्स बन गए फिर मैंने आकर वो क्वेश्चन किया था, इनइक्वालिटी के 3-4 क्वेश्चंस। और ये भी इजी था। एक तो बहुत ही इजी था क्योंकि उसमें कोई भी 2-3 क्या बोलते हैं उसको, 2-3 लाइंस में नहीं था, वो एक ही में सारा सिंबल दे दिया था, तो इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। और बाकी दोनों में 2-2, 3-3 का पेयर बना कर दिया हुआ था। सिलॉग्स 3, सिलॉग्स मेरा फेवरेट है तो सिलॉग्स मैंने सबसे पहले किया। और डायरेक्शन सिलॉग्स में मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल नहीं था, कैन नेवर बी, और थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए था ये। बट डायरेक्शन का एक क्वेश्चन था, तो डायरेक्शन का ये मैंने लास्ट में किया था। और डायरेक्शन का ये क्वेश्चन था, और इसका आंसर मुझे कांट बी डिटरमाइंड आया है क्योंकि लास्ट में लिखता है कि दिस इज़ 2 किलोमीटर अवे, तो 2 किलोमीटर अवे इन विच डायरेक्शन, आई डोंट नो, और मे बी आई एम रॉन्ग। 2 किलो, मे बी आई एम रॉन्ग, बता देना यार ये सही करा है कि गलत करा है। मैंने कांट बी डिटरमाइंड लगाया है, बट अभी बोलते बोलते अचानक से लग रहा है कि मे बी मैंने गलत कर दिया है। तो ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चंस थे जो मैं बना ही नहीं पाई। भाई आई डोंट नो, मे बी दिस इज़ लेस प्रैक्टिस, लोगों ने बनाए होंगे। तो ब्लड रिलेशन का मुझे नहीं पता डिफ़िकल्ट या ईजी क्या था। मैंने स्टार मार्क किया था बट मुझे टाइम नहीं मिला बनाने का। पेयर फॉर्मेशन का जो होता है 1 2 3 4 5 7 8, और जो बोलते हैं कि बता दो कि फॉरवर्ड बैकवर्ड में कितने पेयर्स बन रहे हैं, वो वाला था, वो भी मैंने नहीं बनाया। बट तुमको बना रही हूँ क्योंकि जब तुम ये वीडियो देखो तो तुम नेक्स्ट टाइम जब प्रीलिम्स दो तो बनाओ। और डिजिट बेस्ड सीरीज़ थी जिसमें मैंने आई थिंक 4 बनाए हैं। तो बस यही था डिजिट बेस्ड सीरीज़, मतलब जो आता है 18 एलिमेंट्स, और उसमें सारे सब डिजिट ही था, बस डिजिट था, कुछ भी कंफ्यूज करने के लिए सिंबल वगैरह नहीं था, उसको सिंपल ही बोलेंगे, डिफ़िकल्ट तो नहीं हुआ। तो ओवरऑल इट वाज मेरे हिसाब से इजी। अब मैंने व्याख्या भी कर दी है कि कैसा क्वेश्चन था, तो तुम समझ सकते हो कि इट वाज नॉट दैट डिफ़िकल्ट कि इंसान रुक जाए। ठीक है, बनाने वाले ने 90+ बनाया होगा, बट एट द सेम टाइम एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट। दिमाग स्थिर करके बनाना, सही बनाना, और सबसे बड़ी बात है इंग्लिश ठीक बनाना। तो ये चीज़ है। अब मैं बता दूँ अपनी ओवरऑल अटेम्प्ट्स। मैंने इंग्लिश में करा 30, क्वांट्स में करा 23 विच इज़ कमेंडेबल, एंड मे बी दिस इज़ वॉट विल पुल मी डाउन। एंड रीजनिंग में मैंने करा 28। तो माई ओवरऑल अटेम्प्ट्स वर
30 + 23 + 28 इज़ 81। अपने रेंस नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। सी यू ऑल।